लास्ट कुछ वीडियो में मोस्टली मेरी हर वीडियो में दो कमेंट बार बार मुझे देखने को मिल रहा है। पहला कमेंट है कि उत्तराखंड की तैयारी मत करो भाई, सेंटर की तैयारी करो, उत्तराखंड की तैयारी में कुछ नहीं रखा होगा। पहला कमेंट। और दूसरा कमेंट ये देखने को मिल रहा था कि भाई किसी स्किल को भी सीखने में ध्यान दो, क्योंकि उत्तराखंड की अगर तैयारी में नहीं हुआ कुछ तो कहीं ना कहीं आपके बहुत साल खराब होने वाले हैं। जब इन बातों पे गौर की जाएगी तो किसी का भी कहना गलत नहीं है। पहली चीज़ भी सही थी, सेंटर की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन अब इतना टाइम होने के बाद हम सेंटर की तैयारी में तो जा नहीं सकते। हाँ, इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं कि एक मैथ के सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अपने माइंड को हम ज़्यादा इधर उधर दौड़ाएंगे नहीं। लेकिन दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि हमें कुछ स्किल तो सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर 2-3 साल बाद अगर किस्मत से हमारा नहीं होता है, ठीक है ना, जो कि ऐसे थिंकिंग हम दिमाग में लेके नहीं चल रहे, फिर भी एक होता है कि हाँ चलो अगर ऐसा हो गया तो हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो हम ये सोचेंगे कि हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, हमारे पास कुछ नहीं, हमने कुछ सीखा भी नहीं। तो इसी चीज़ को ध्यान में देके मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा कंप्यूटर का अपना कोर्स कंप्लीट कर लेता हूँ। अब कोई भी लोग बोलेंगे कि स्किल के नाम पे तो कंप्यूटर का नाम ले रहा है भाई, तो हमारे कोटद्वार में जहाँ हम रहते हैं, ठीक है ना, यहाँ स्किल के नाम पे हम सिर्फ कंप्यूटर ही सीख सकते हैं। सो कंप्यूटर वैसे मैंने किया हुआ था, 8 मंथ का कोर्स मैंने किया हुआ है, लेकिन बहुत टाइम से छोड़ दिया उसको, तो अब सब चीज़ें भूल चुका हूँ। तो वापस हम कंप्यूटर जाएंगे और इन चीज़ों को सीखेंगे ताकि एक चीज़ तो हमारे हाथों में रहे। मेरे भैया आ गए थे इसलिए मैं दूसरे कमरे में चला गया था पेपर लगा निकल। तो आप ये बस सोचना है कि ये कहीं गलत क्लिप तो नहीं डाल रहा, ठीक है ना। और पेपर सेट लगाया था उसी से जिससे हम लगाते हैं यूकेपीएससी अपडेट करके, लेकिन इन्होंने एक गड़बड़ कर रखी है। अब ये गड़बड़ जानबूझ की हो रखी है या इन्होंने खुद कर रखी है ये तो पता नहीं, लेकिन की हुई है। जब इसके आंसर हम पीछे देख रहे हैं तो आंसरों में कहीं पेज इसमें स्किप हो रहे हैं, जैसे कि आप मेरी कॉपी में भी देख रहे होंगे। इसमें लगभग जितना देखने को मिल रहा है करीबन 10 क्वेश्चन के करीब करीब में तो आंसर ही नहीं है, मतलब वो पेज ही नहीं है। अब वो गलती से हो रखा है या वो तो यही जाने, लेकिन नहीं हो पा रहा है। सो अब लग रहा है कि अपनी मेहनत बेकार हो गई यार, इतनी देर की लगे हुए थे और लास्ट में देखा पसीने में और देखा तो ये पेपर ख़राब हो गया। तो जो खुद को हम जज कर सकते थे अब वो कैसे करना है यार। अब अगले दिन फिर लगाएंगे तब देखेंगे कितने नंबर बन रहे हैं। तो अभी हम सोच रहे हैं अपने कमरे को थोड़ा रेनोवेट करना, अपने जो भी सामान तमान है इनको थोड़ा देखते हैं, क्योंकि पढ़ाई का माहौल बिल्कुल ही ख़राब सा लग रहा है कमरे का। मतलब वो होता है ना कि जो कमरे में घुसते ही पढ़ाई का मन करता है वो बिल्कुल ही नहीं कर रहा है, तो थोड़ा चेंजेस करते हैं। भाई लोग इस चीज़ में दुखी हो रखे हैं कि उत्तराखंड पुलिस का पेपर खराब चला गया, अब मैं क्या करूँ, पढ़ाई छोड़ दूँ, क्या करूँ। भाई अगर आप लोगों के पास ऑप्शन है तो आप जो चाहे वो करो, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, तो इन चीज़ों को ज़्यादा दिमाग में लेके अपने आने वाली पढ़ाई को ख़राब मत करो। अगर आप कर सकते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, घर की सुविधा है, तो आप इसके अलावा जो चाहे वो करो। लेकिन अगर आप भी घर से गरीब हो, समृद्ध नहीं हो, तो कहीं ना कहीं ये आपकी मजबूरी है कि आपको तैयारी करनी पड़ेगी। सो इस चीज़ का अपने मन में टेंशन मत पालो भाई, क्योंकि बिना बात के आपके आने वाले पेपर की भी पढ़ाई से इफेक्ट पड़ने वाली है। सो मैं तो यही कहूँगा, मैं भी तैयारी पर लगा हुआ हूँ, आप भी तैयारी पर लगे रहो। पता नहीं यार कमरे में ये कहाँ से लग जा रहे हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं इनको, नाम ही ध्यान नहीं आ रहा। तो एक तो इन्होंने दिमाग ख़राब किया, ऊपर से अकेला लगा हुआ हूँ, तो अकेले में तो भाई और भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना मुश्किल होता है, पर एक बार कर लो ना तो हो ही जाता है। बहुत मुश्किल लग रहा था कि अकेले कैसे करना है, लेकिन किया तो देखो सब हो गया, बस अब झाड़ू मारने रह गया। सो झाड़ू मार के सारा काम ही खत्म कर देते हैं अब। फुल काम डन। पसीना देखो इतने ही काम पे और पंखा भी चल रहा है। तो एक भाई का कमेंट आया था कि तुझे इतना पसीना जो आता है वह अब आता है तो आता है, क्या कर सकते हैं। देखो पंखा चल रहा है तब पसीना आ रहा है, तो वीडियो तो मैं बिना पंखे के बनाता हूँ, तो पसीना आना तो नॉर्मल सी बात थी। सो पसीना आना ही इज़ नॉट अ बिग डील। काम ख़राब था वो बहुत बड़ी दिक्कत थी, लेकिन अब ये भी हमने बिल्कुल सेट कर दिया है। जो हमारी वीडियो स्टार्टिंग से देख रहा होगा उससे पता होगा कि पहले जो हमारे ये वो बुक का जो सब रखने का था वो पहले हम उधर रखते थे। बीच में पुलिस के पेपर से पहले ही थोड़ा चेंजेस किया, और वो चेंजेस तो इतना भयानक हो गया कि वहाँ तो कब पढ़ने का मन किया ही नहीं। लेकिन अब फाइनली सब कुछ अपने सेट जगह में हुआ है, तो पढ़ने का मन करेगा, क्योंकि इधर एक माहौल था
इस साइड कोई माहौल नहीं था, इस साइड पता नहीं क्या भूतिया सा कुछ था, भूत की पलंग भी इधर ही है इसीलिए अब फिलहाल ये भी खराब ही हो रखा है, तो इसको हल्का सा ऐसे खींच देते हैं। सो पूरा काम भी अपना हो चुका है और 2 सालों से मैं ज़मीन में सो रहा था। अभी 3-4 दिन पहले हम अपनी पलंग भी ले आए हैं मार्केट से खरीद के, तो अब हमें पलंग में लेटने का सौभाग्य भी मिल रहा है भाई। तो देखो सब अच्छा हो रहा है, बस पेपर ही अच्छा नहीं गया, ये खराब हो गया, बाकी सब तो अच्छा ही हो रहा है। आप लोग भी वीडियो देख रहे हो, ये भी अच्छा हो रहा है, लेकिन जो चीज़ की उम्मीद थी वही साला अच्छा नहीं गया यार, लुल्ले चला गया। तो अब हम कर रहे हैं अपनी जिला सीरीज़ का रिवीजन, जिसमें इस समय नैनीताल, चंपावत, उधमसिंह नगर, ये 3 जिले का हम रिवीजन करने वाले हैं। लास्ट ही मुझे व्हाट्सएप में या कमेंट में मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन एक बहन का मैसेज आया था कि जिला सीरीज़ के लिए हमारा ये BS ने की इनफ होगी। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल इनफ रहेगी, कोई ज़्यादा आपको लपड़े झपड़े पढ़ने की जरूरत नहीं है कि इधर उधर से आप देख रहे हो। बाकी परीक्षाओं में आपको जिला सीरीज़ मिल जाएगा, जो मुझे नहीं लगता है इनफ है, ठीक है ना। और दूसरा ये भगवंत सिंह धामी की एक बुक है जिसमें पूरी प्रॉपर जिला सीरीज से रिलेटेड है, सो वो भी एक बुक है। लेकिन मेरे हिसाब से BS नेगी अगर आपके पास है तो ज़्यादा इधर उधर की मत सोचो, BS नेगी तो अच्छे से पढ़ लो, उसी में से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं मोस्टली, ठीक है ना। बाकी आपकी इच्छा है, मैंने तो आपको बता दिया, आपने मुझसे पूछा था तो। तो भाई हो चुके अपने तीनों जिलों के कंप्लीट, और जिसमें से हमने क्या किया, नैनीताल जिले को तो हमने ऑल ओवर पूरा ही पढ़ा था, ठीक है ना, क्योंकि आज इसका तो दिन था, तो ये तो हमने पूरा का पूरा पढ़ा। साथ ही साथ जो उधमसिंह नगर जिला था इसको हमने माइनर, क्योंकि जो चीज़ें हमको, क्योंकि इसका सिर्फ रिवीजन करना था, तो हमने सिर्फ उन चीज़ों को किया जो चीज़ हमें याद नहीं थी। और पुरानी वीडियो देखने वाला जानता है स्टिक का मतलब क्या है, ठीक है ना। सो ये एक चीज़ बची हुई थी इसमें ऐसी गिनी चुनी चीज़ें थी, वैसे भी नई बुक है, ठीक है ना। तो उन्हीं का हमने रिवीजन किया। चंपावत में जैसे एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पांडु की क्या है, पांडवों की बीड़ी करके, ठीक है ना, ये एक पॉइंट था। ऐसे हल्के फुल्के मतलब पॉइंट थे, तो सोचा ये बचे हुए तो इनका ऐसे में रिवीजन किया जाए। ये बताने का भी एक रीज़न था, क्योंकि बहुत ऐसे चालाक आप में से बहुत ऐसे चालाक लोग हैं। जब मैं उधमसिंह नगर चंपावत जिले का वो क्लिप डाल रहा हूँ, तो मैंने ऐसे देख के मैं ऐसा लोग आँखों से ही पकड़ लेते हैं कि भाई इसकी आँखें यहाँ से यहाँ आ गई, इसका मतलब ये गेम खेल रहा है। तो गेम नहीं खेल रहा भाई, मेरा रिवीजन का तरीका थोड़ा अलग सा होता है, ठीक है ना। पता नहीं आप लोग कैसे करते, लेकिन मैं तो ऐसे ही करता हूँ। जो चीज़ बची हुई है मैं बस उसका रिवीजन करता। तो ऐसा मत बोलना कि भाई आंखें अचानक यहाँ से यहाँ कैसे चली गई, ठीक है ना। 2 दिन से भाई बारिश होने पे लगी हुई है, तो पता नहीं किस दिन ये कोटद्वार भी हमारा बहता है सो सच बताऊँ, आज के दिन ढंग से पढ़ाई भी नहीं हो पाई, जिसका रीज़न था कि मेरे भैया भी यहाँ आ रखे थे, वो गाड़ी के काम से आए थे। सो बारिश के कारण वो भी यहाँ फंस गए थे, और जब वो यहाँ आ गए तो फिर उनके सामने तो क्या ही पढ़ाई हो पाती, ठीक है ना। सो वो अभी थोड़ी देर पहले गए, तब जाके हम थोड़ा बहुत मतलब पूरे दिन भर में पढ़ा, लेकिन जो हमारा होता है ना कि इतना हम पढ़ते हैं इतना नहीं पढ़ पाए, उनके सामने थोड़ा कम ही पढ़ पाए। सो अब थोड़ी भूख भी लग रही है, तो अब थोड़ा सा खाना खा ले। चीज़ बिल्कुल बिना टेंशन के पढ़ो भाई, इस समय कोई पेपर नहीं है हमारे पास नज़दीक, ठीक ना। वीडियो का है वो एक अलग बात है, लेकिन जिनका पेपर नहीं है बिल्कुल टेंशन फ्री होके पढ़ो। पढ़ाई हर दिन भी ऐसा नहीं होगा कि आप सोच रहे हो मैं 10 घंटे पढ़ूंगा तो हर दिन आपकी 10 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। बिना बात की टेंशन पालोगे तो ही जी उल्टा सीन होने लग जाएगा। रिलैक्स रहो, चिल मार के पढ़ो, बस आपका जो डेली टारगेट है वो हल्का फुल्का कंप्लीट कर लो, बहुत है आपका उतने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि हर दिन तो खराब जाएगा नहीं, कुछ दिन तो अच्छे जाने वाले हैं, तो इसीलिए कोई ख़राब जाता भी है तो कोई बात नहीं। सो खाते हैं अब खाना और इन्जॉय करते हैं यार। टाइम तो हो गए लगभग 5:30 या 6 बजे के करीब का टाइम हो रहा है। अब फिर खा रहे हैं, दिन में तो खा लेते लेकिन भूख लग रही है क्योंकि बच भी रखा था, तो खाने को वेस्ट क्या करना है यार, कुत्तों को के खिलाना, हम खुद ही कुत्ते हैं, हम ही खा लेंगे खांसी भी हो रही है यार, तबीयत ठीक नहीं हो रही है। तो खाना वाना खा के अब हम करेंगे अपने हिंदी का रिवीजन। सो हिंदी का रिवीजन तो मैं करूँगा। इस वीडियो को हम फिलहाल इतने रखेंगे और इतने में इस वीडियो को एंड कर देंगे। इस उम्मीद से वीडियो को एंड कर रहा हूँ कि भाई लोग आप अपनी सारी टेंशनों को साइड करके आने वाले फ्यूचर के लिए और अच्छा अपने को बनाने की और कोशिश करेंगे। बनाने का मतलब मेरा कुछ वैसा मतलब नहीं, मेरा सिर्फ अपनी पढ़ाई से रिलेटेड का मतलब है कि अपनी नॉलेज को और इंक्रीज़ करेंगे ताकि आने वाले पेपरों में
उसका फ़ायदा हमें देखने को मिले। अभी आपने देखा होगा कहाँ पे क्या क्या चीज़ें चल रही, ठीक है ना। तो ज़्यादा आगे की मत सोचो, अभी प्रेजेंट में जियो, उसी को एंजॉय करो, ठीक है ना। मैंने तो अपने माइंड सेट बना दिया है कि अब एंजॉय करके ही पढ़ना है, ठीक है ना। हर चीज़ को मतलब एंजॉय करना है, वरना पहले कहीं ना कहीं टेंशन दिमाग में रहती थी। सो अब धीरे धीरे खुद को तो माइंड से भी अपडेट करना पड़ेगा और पढ़ाई से भी अपडेट करना पड़ेगा। तो माइंड से तो भाई मैं कर रहा हूँ, धीरे धीरे फिजिकल चेंजेस भी करेंगे, ठीक है ना। पेट भी इस समय बिल्कुल ऐसा हो रखा है, क्या बताया जाए भाई। तो रनिंग वनिंग करके इन सबको अंदर करेंगे और माइंड सेट को भी बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग भी मेरी वीडियो को देख के अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ अच्छा फील हुआ होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और मेरी बातों का अगर असर पड़ा है तो आप खुद पे भी अपने माइंड सेट को भी हल्का सा चेंज करने की कोशिश करना। कोई नहीं पेपर ख़राब चला गया, आने वाले पेपर हमारे और अच्छे जाएंगे, ठीक है ना। सो करते हैं फिलहाल अपने इस हिंदी का रिवीजन। ज़्यादा बोलना मुझे आता नहीं है, ऐसी बातें मुझे बोलनी सही में आती नहीं है, लेकिन बोल दिया वीडियो में तो कुछ बोलना था। तो अगर टंग हल्की इधर उधर हो गई तो भाई माफ़ कर देना। सो राम राम।